निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय निषाद जी, लिस्ट कब आ रही है? बहुत दिन हो गए और मात्र 10 दिन बचे हैं पहले चरण को। और जो पहले चरण के हैं उसके पहले चरण और दूसरे चरण में हम तो प्रत्याशी लड़ाए नहीं थे, और तीसरे चौथे में है उसकी लिस्ट है जो आज जारी हो जाएगी, और जिस चरण का जैसे होगा वैसे वैसे जारी होगी। क्योंकि रणनीति के हिसाब से प्रत्याशी तय करने में ज़मीन पर जीत कौन सकता है, क्योंकि अभी हम नए दल हैं। जीतने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, पैनल उनके अच्छे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हर बूथों पर उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनके भी पसंद की प्रत्याशी तलाशने में थोड़ी दिक्कत होती है। आज लेकिन एक लिस्ट वायरल भी हो गई है, क्या वो सही लिस्ट है आपकी या वही लोग वही प्रत्याशी हैं? नहीं, उसमें गलत है, और लोग पता नहीं कौन ऐसा करता, वैसे गलत लोग हैं। हम भी जब कभी होते हैं तो हम अपने आईडी से और हमारे आधिकारिक रूप से हमारे ऑफिस से सिग्नेचर से पत्रांक संख्या से जाता है, और सिस्टम से चुनाव आयोग के पहले हमें चुनाव आयोग को भेजना पड़ेगा, तब हम प्रेस को भेजते हैं। तो ऐसे में वो कोई सही प्रत्याशी नहीं, आपका ये कहना है? नहीं, एक दो सही भी हो सकते हैं, ऐसा वहीं कैसे कह सकते हैं कि सही प्रत्याशी नहीं हो सकते। और लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जब जाए तो सही प्रत्याशी माना जाएगा। अरे सर, एक चीज़ और, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन पर आरोप लगा रही थी कि वो लोग ढेर सारे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अभी तक जो भाजपा ने जो टिकट दी उसमें 99 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति होना और आपराधिक मुकदमे होने दोनों में अंतर है। कोई भी मुकदमा किसी के खिलाफ करा सकता है, लेकिन प्रवृत्ति जिसके खिलाफ बार बार हो, क्षेत्र की जनता दहशत में हो, जिसे लोग वो अलग से उनके थाने में 7 नंबर एक रजिस्टर होता है, उसके ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनका नाम 7 नंबर रजिस्टर में हो जाए, ऐसे लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति का माना जाता है। तो ये कहना है कि मतलब आप लोग जो आरोप लगाएं वो आरोप ठीक है, सपा के लोग जो आरोप लगाएं वो ठीक नहीं है? अपने आप देखा होगा कि जिसके खिलाफ एसआईटी हो, जिसके खिलाफ सीबीआई हो, जिसके खिलाफ तमाम जांच एजेंसी हो, सब कुछ कोर्ट ने भी उनको दोषी करार रखा, तब वो अपने न हट के, अपने न लड़के, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लड़ा रहे हैं। तो परिवार तो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है ना, उसका प्रभाव तो समाज में आता ही है। पर क्या जो आरोप है 99 लोग के अपराधियों का, वो आरोप को आप क्या मतलब सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या इसको? नहीं, गलत है। जैसे मैं कोई लिस्ट जारी करने वाला हूँ, उसमें एक भी नहीं उस नेचर का है। अब तक जो इतना हमारे ज्ञान में उसमें कोई नहीं है। पर ये तो कहा जा रहा है कि आपके पास ढेर सारे बाहुबली लोग आ रहे हैं और कई बाहुबलियों को आप टिकट देने के आसार दिख रहे हैं। आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, राजनीतिक दल है, इसमें किसी दरवाजे बंद नहीं रहते हैं और सबके सहयोग लिए जाते हैं। लेकिन उनको जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, ये कमेटी का निर्णय होता है, और जिम्मेदारी अच्छी छवि, जनता के पसंद, कार्यकर्ताओं के पसंद, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पसंद, ये चारों पसंद जब रहें तब तो है। इसीलिए समन्वय समिति बनी हुई ना, इसीलिए गठबंधन होता है कि हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। तो ऐसी छवि का आदमी होगा तभी तो समाज में जाके अपना अच्छा काम कर सकता है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदुत्ववादी का राग छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो मानते हैं कि गांधी उनके बीच में नहीं, पर जो हिंदू हैं वो मानते हैं कि गांधी उनके साथ हैं। राहुल गांधी अब फ्रस्ट्रेट आवाज़ उनकी है, आज क्या कहते, कल क्या कहते, परसों। हमेशा आदमी को अपने नीतियों का विकास करना चाहिए। पार्टी जो बनती है, पार्टी का कोई अच्छा जो मुखिया होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, उसका एक ही काम होता है कि हमारी पार्टी का मिशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो जन जन तक जाए और उसे पसंद करे जनता। और पसंद अगर नकार रही है जनता तो उन्हें उस चीज़ की चेंजिंग लानी चाहिए कि किन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं, उन गलतियों को सुधारें और एक ऐसी चीज़ लाएं कि जिसे उन्हें पसंद करें। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके सुर्खियों में रहना, सुर्खियों में रहकर राजनीति नहीं होती है। जनता के उस नीतियों को पसंद करके राजनीति को आगे बढ़ाने का काम इस देश की जनता करती है। हिंदुत्ववादी की राजनीति है जो वो बार बार कह रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को दुनिया के लोगों ने पसंद किया है। अब कुछ आक्रमणकारी संस्कृति पर प्रहार कर दिए हों, उसको नष्ट किए हों, उसको तोड़ा गया हो और उसे पुनः उसे निर्माण किया जाए, उस संस्कृति को फिर से बहाल किया जाए और लोगों के अंदर फिर से जागृत किया जाए, तो वो तो यहाँ की जनता इसीलिए खुश रही है। तो जो आज के दिन में आक्रमणकारियों के पक्ष में थे, ऐसे सभी पार्टियों को हटा रही है जनता 2014 से लगातार, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से सत्ता में आ रही है। ऐसे लोगों का करारा जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे संजय निषाद जी को, जनरल पब्लिक से बातचीत की।